नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। समझिए.com में आपका स्वागत है। वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड गिबान ने लिखा था कि सम्राट या साम्राज्य चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पतन के गर्भ में चला जाता है। आज के वक्त में ये लाइन खमनेई पर फिट बैठती है। मध्य पूर्व का खलीफा मारा गया, उसकी शासन सत्ता भी हिटलर जैसी थी, उसके कार्य भी। इस तरह 37 साल के कट्टरपंथ का अंत हो गया। बौखलाए ईरान ने आंख मूंद कर मिसाइलें दागना जारी रखा। उसे नहीं पता था कि वो कहां है और किसे मारना चाहता है। ईरान आज ठीक नाचवादी सरकार की तरह व्यवहार कर रहा है। उसकी वजह से उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 3 ऑपरेशन जारी है जिसकी जड़ें 1979 की इस्लामिक क्रांति से जुड़ी हुई हैं। आज युद्ध 47 साल पहले ही निश्चय हो गया था। ऐसे में पहला सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान में रिजिम में चेंज कर पाएगा? क्या तेल के खेल में अमेरिका अपने पसंदीदा व्यक्ति को ईरान की सत्ता पर स्थापित करने में सफल हो पाएगा? जबकि इसके पहले वो कई देशों में ऐसा करने में नाकामयाब रहा है, वो भी तब जब ईरान गुस्से में उसकी मिसाइल्स कहर ढा रही है। दूसरा सवाल कि ईरान युद्ध कहां तक जाएगा? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अब चीन और रूस खुलकर ईरान के समर्थन में बोल रहे हैं। और एक और अहम सवाल कि क्या इजराइल मध्य पूर्व का सिकंदर बन जाएगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब इजराइल को टक्कर देने वाला मध्य पूर्व में कोई नहीं बचेगा। तो बने रहिए समझिए.com के साथ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान में स्थापित इस्लामिक क्रांति के वक्त ही यह तय हो गया था कि कट्टरपंथी व्यवस्था की उम्र लंबी नहीं होती है। खबर क्या है? 47 साल के कट्टरपंथ का अंत हो गया है। ईरान युद्ध भीषण और विध्वंसक हो चला है। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर 5000 बम गिरा दिए हैं। ईरान के टॉप लीडर मार दिए गए हैं। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अली रजा अर्राफी के मारे जाने के बाद यह दावा ईरानी मिसाइल्स इजराइल पर कहर ढा रही हैं। ईरान अमेरिका के एयरबेस को निशाना बना रहा है। ईरान ने 15 देशों के खिलाफ एक्शन लिया है। ईरान युद्ध 15 वर्सेस 1 हो गया है। दोनों तरफ से जारी युद्ध में भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। ईरान अब भी झुकने को तैयार नहीं है और हालात यहां तक है कि वो अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बना रहा है। ईरान युद्ध अब चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना ईरान पर बम बरसा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान पर अब तक 5000 से ज्यादा बम बरसाए गए हैं। ईरान युद्ध का विस्तार लेबनान, साइप्रस और खाड़ी देशों तक तनाव फैल गया है। खाड़ी क्षेत्र भी कई शहरों में ताजा धमाकों की आवाजें आ रही हैं, जबकि बहरीन, दुबई और दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा है। इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन गिराए जा रहे हैं और कुवैत में अमेरिकी दूतावास के ऊपर धुआं उठता हुआ देखा गया है। साइप्रस में ब्रिटेन की सैन्य बेस पर ड्रोन हमला किया गया है, जिसके बाद वहां पर सैनिकों के परिवारों को तत्काल हटाया गया। कुल मिलाकर इजराइल ने लेबनान में भी बड़े हवाई हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 31 लोगों की मौत और 149 के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता की हत्या का भी दावा सामने आ रहा है। वहीं ईरान ने अंडरग्राउंड सुरंग से मिसाइल्स और ड्रोन दागकर अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को निशाना बना दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस ऑपरेशन में अब तक 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया जा चुका है और आगे और नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आलम यह है कि ईरान युद्ध का असर अब पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। यूएई ने तेहरान से अपना दूतावास बंद कर दिया है।
एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट की सभी उड़ानें रोक दी हैं और तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। अमेरिका, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के हमलों की निंदा कर दी है। इस बीच खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि खमेनी की मौत के बाद भी ईरान में तुरंत शासन परिवर्तन की संभावना कम है और संघर्ष अगर लंबा चल रहा तो फिर हालात और बदल सकते हैं। लगातार बढ़ते हमले और जवाबी कार्रवाई के बीच पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। तुर्की के इंजरलिंक बेस पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी ईरान का युद्ध, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तुर्की के इंजरलिंक स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका, तुर्की या फिर नाटो की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बेस के पास धमाके जैसे दृश्य दिखे। खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों को खतरे को देखते हुए कई तेल और गैस सुविधाओं पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार चीजें बदल रही हैं। मिडिल ईस्ट खतरे के मुहाने पर खड़ा हुआ है, लेकिन 3 देश और 3 ऑपरेशन के जो नाम हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। अमेरिका और इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाने वाले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध कितने दिनों तक चलने वाला है, लेकिन इस बीच 3 देशों की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन के जो नाम दिए गए हैं, अब जरा उसे एक बार जान लेते हैं। 3 देश अलग अलग ऑपरेशन के जरिए अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं, अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान विशेष ऑपरेशन के जरिए युद्ध में शामिल है। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के बाद ऑपरेशन का नाम लॉयंसा रोअर रखा, जिसका मतलब होता है दहाड़ता हुआ शेर। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जून में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उसे राइजिंग लॉयन का नाम दिया था। यह उसका अपग्रेडेड वर्जन है। यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल अपने हर ऑपरेशन में लॉयन नाम क्यों रखता है। तो इसके पीछे एक वजह है। ईरान की राजशाही के झंडे में शेर को दिखाया गया है, उसके पीछे सूर्य को भी दिखाया गया है, जो ईरान की विरासत का प्रतीक है। फारसी शब्द में मानने वाले, धर्म को मानने वाले सूर्य की पूजा करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी रखा। एपिक फ्यूरी का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। यह ट्रंप के जंगी तेवर को दर्शाता है, ईरान पर अमेरिका के क्रोध को दिखाता है। ट्रंप कई बार यह स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान की खामनेई सरकार को गिराना है, ईरान के लोगों को हथियार बनाकर वहां सत्ता परिवर्तन करना है। और तीसरा और ईरान की सरकार में जो कि अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार है, ना ही इजराइल की धमकियों से पीछे हटने को तैयार है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन फतह खैबर की शुरुआत की। आपको इसका मतलब भी बताते हैं। फतह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीतना। वहीं खैबर सऊदी में मदीना के पास एक जगह है जिसे इस्लाम के इतिहास का सबसे मजबूत किला माना जाता है। 7वीं सदी के दौरान यहां इसे जीतने के लिए एक जंग लड़ी गई थी। खैबर की लड़ाई में हजरत अली ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने लड़ाई के आखिर में एक मोटे लोहे का दरवाजा उखाड़ फेंका था, जिसके कारण उस लड़ाई में उनके गुट को जीत मिली थी। इसलिए इसे फतेह खैबर कहा जाता है। ईरान कुछ इस अंदाज में इजराइल से बदला ले रहा है और वो तस्वीरें दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात अलग है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर अगर युद्ध लड़